जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 43 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज ने इस किताब में बताया कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहे और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमीन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो भाइयों, जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेखे सभी संसार के लोगों को पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है कि यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है, तो यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आम मौसुम ब जगत हितकारिणी अज तस्नीब साधनोपदास मुत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 संवत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 43 खास कहता है क्योंकि जब खाना सामने रखा हुआ हुए तो बगैर हाथ उठाए हुए के किस तरह से खा सकता है, परंतु खाना तो उसी हालात में खाया जाएगा कि जब हाथ उठाकर मुंह में लुकमा देगा, मगर दिल के चलाने से खाना नहीं खा सकता है। सो यह बनिए तो पाप करना समझते कि जो गरीब आदमियों को दुख करेंगे तो आपस में लड़कर खुद ही मर जाएंगे। सो इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप चलाया है। सो यह पाप रिजक खोने के वास्ते चलाया है कि इस राक्षसी पाप से कुल संसार का धन अपने काबू में कर लेंगे। इस ख्याल से इंद्रजाल का पाप चलाया। सो इन बनियों ने धन कुल जहान का काबू में कर लिया। सो संसार के लोगों को यह बनिए अपने राक्षसी पाप से बीमार कर देते और फिर उनके मुंह से यह कहलाते हैं कि मुझको डाकन लग गई है। सो जबकि उस बीमारी से मर जावे तो फिर कहने को लग जाते कि डाकनियों ने खा लिया, और जब डाकनियों ने खा लिया। और अब तो जिस दिन से अंग्रेज हिंदुस्तान में आए जब से डाकनियों के बहाने से जरा कम मारते और डाकनियों का जलाना मारना भी थोड़ा बंद किया, मगर डाकनियों के बहाने से नहीं मारे तो और इस संसार के नाम का जादू से तरह तरह का पाप करा के और बीमार कर करके कच्ची उम्र में मारते और किसी किसी को चोरी छाने जादू से बीमार करके अब भी डाकनियों का सुझाते। तो अब अंग्रेजों से डरते हुए गरीब आदमी चोरी छाने अब भी डाकनियों की बातें करते और चोरी छाने इस वास्ते करते कि हमारा जाल मालूम हो जाएगा और अंग्रेज हमारा जाल समझ जाएंगे तो हमारा जाल छोड़ा देंगे। इससे डाकनियों का जलाना मारना अब बंद किया है। और रावण ने दुनिया के पीछे कई ग्रह लगाए थे कि जिससे कई गरीबों को संसार के हाथों से संसार में बुरा होने के वास्ते दुख दिलाता था। उसी तरह से यह महाजन भी बेचारे गरीब बूढ़े आदमियों को और बूढ़ी औरतों को संसार में बुरा होने के वास्ते डाकन डाकी बनाकर मराते। उसी तरह से यह भी वैसे ही गरीब है। सो संसार के लोग अच्छी तरह से इस बात को सोचो कि रावण जो राक्षसी पाप से बीमार कर देता था और किसी किसी को मार भी देता था। सो जब कि दुनिया को खबर पड़ी, जब दुनिया ने रावण को मैं उनके कुल के मार दिया, सो भाई जब कि राक्षसी पाप से मैं और मौत को सहारे कर लेते तो फिर राक्षसी पाप के चलाने वाले जो चाहे वही कर सकते। सो जब कि संसार इनके तजाने का बंदोबस्त ना करे, जब तो जीने का भी धर्म नहीं है,
क्योंकि मालिक ने तो सबको पूरी उम्र दी है। सो कदीम और ठेठ से बुजुर्ग यानी बूढ़े होके जरीफ बूढ़े बुजुर्ग यानी बूढ़े जरफ होकर मरते थे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।